हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं इनहिबिशन का रिमेनिंग पार्ट जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि इनहिबिशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहिबिशंस। इनहिबिशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से या रिएक्शन से वो कैसे एसोसिएट होंगे, कैसे एक एक इनहिबिशंस माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस को अफेक्ट करता है या क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें। आज का वीडियो टोटली उस पार्ट पे बेस्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहिबिशन हम लास्ट में ही पढ़ चुके हैं। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। इनहिबिटर्स क्या मॉलिक्यूल्स होंगे? वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप्स करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। हमारा कमिंग वीडियोस होंगे, जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो बेस्ड होगा इरिवर्सिबल इनहिबिशंस पे। आज का वीडियो किस पे बेस्ड है? रिवर्सिबल इनहिबिशंस के भी टाइप पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो वही देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीनों इनहिबिशंस के बेसिकली टाइप देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेसिक वीडियो है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस जिसमें हमने देखा था कि इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन पहले जाके इनहिबिटर एंजाइम से जाके बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट से। बट जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वही एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड करता है। कैसे? जिसमें हो सकता है यदि इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो इनहिबिटर जाके एंजाइम से बाइंड कर जाएगा। यदि इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड कर गया है तो फिर उस स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा, इस स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इनहिबिशन में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केवल डायरेक्ट किससे बाइंड होगा? ओनली फ्री एंजाइम से, ओनली फ्री एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट से ही बाइंड होगा इनहिबिटर या सबस्ट्रेट। ये देखा हमने। अब इसके सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में हमने देखा था जब इनहिबिटर आके बाइंड होता है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Km वैल्यू कैसे हो जाती है? इंक्रीज्ड। Km वैल्यू कैसे हो जाती है? इंक्रीज्ड हो जाती है। और Vmax कैसा रहता है? सेम या अनचेंज्ड। जैसे सबस्ट्रेट कंडीशन में था वैसे ही इनहिबिटर की बाइंडिंग पे Vmax कैसा रहता है? अनचेंज्ड। ध्यान रखिएगा। Km वैल्यू कैसी हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाती है, मतलब एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज। Km वैल्यू का बढ़ना मतलब एफिनिटी का कम होना। Vmax कैसा रहता है? अनचेंज्ड रहता है। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमने डायरेक्ट प्लॉट और लाइन व्यूअर दोनों देखा था। लाइन व्यूअर प्लॉट से हमें एग्जैक्ट Km और Vmax की वैल्यू का पता पड़ता है। लाइन व्यूअर प्लॉट से क्या होता है? एग्जैक्ट Km और Vmax की वैल्यू पता पड़ती है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये तो क्या है? विदाउट इनहिबिटर। ब्लैक लाइन किसको शो करेगी? ध्यान से कहीं लिख देते, ब्लैक लाइन विदाउट इनहिबिटर। विदाउट इनहिबिटर जब इनहिबिटर नहीं होगा, मतलब सबस्ट्रेट केस में ब्लैक लाइन शो कर रही है विदाउट इनहिबिटर। Km वैल्यू, अब ये जो क्रॉस पॉइंट है इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, ये क्या कहलाता है? इसके वाई एक्सिस पे होता है 1 इनिशियल वेलोसिटी, 1 इनिशियल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे होता है 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मिलीमोलार में जो होता है 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसकी ये लाइन क्या कहलाती है? इसकी 1 Km वैल्यू, 1 Km वैल्यू। जो इंटरसेक्ट लाइन है वो क्या कहलाएगी? 1 Vmax। ये क्या पॉइंट होगा इसका? 1 Vmax, ठीक है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में हम देखते हैं जब इनहिबिटर जाके बाइंड करता है तो Km वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और Vmax सेम रहता है। मतलब Vmax की लाइन तो इसी पर आएगी बट Km वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 1 Km वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगी? उसकी डिक्रीज वाली कंडीशन। ये क्या हो गई? उसकी
ये किसके साथ है, इनिबिटर के साथ। जब इनिबिटर के केस में विद इनिबिटर ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्राफ ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ग्राफ पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केएम वैल्यू इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज हो जाएगी तो -1 केएम की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, ये इनहिबिटर के केस में इसकी केएम वैल्यू 1/Vmax सेम पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट देगा, तो 1/Vmax क्या होगा, उसका Vmax कैसा होगा, अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव के केस में हमने देखा था कि अनकॉम्पिटिटिव के केस में किससे बाइंड करेगा इनहिबिटर, ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, वो फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा तो उसकी एक्टिव साइट के अलावा उसकी एक और एलोस्टेरिक साइट होती है जिससे जाके इनहिबिटर बाइंड करता है। तो किससे बाइंड करता है, ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, केवल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेगा। अब हमें ये तो पता है सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाते हैं, बट इनहिबिटर कहाँ जाके बाइंड करेंगे, तो इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट, जिस पे जाके इनहिबिटर बाइंड करेंगे। इस केस में केएम वैल्यू कैसी हो जाएगी, केएम वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, केएम वैल्यू भी कैसे होगी, डिक्रीज होती है, और Vmax की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, Vmax भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। मतलब केएम और Vmax दोनों कैसे होंगे, कम होंगे, केएम और Vmax दोनों कैसे होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। ग्राफ कैसा मिलेगा, वही 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। विदाउट इनहिबिटर के केस में तो ग्राफ तीनों के सेम होंगे, ये विदाउट इनहिबिटर -1/Km। अब विद इनहिबिटर, जब इनहिबिटर डालेंगे तो दोनों का वैल्यू डिक्रीज होना, कम होना, तो ग्राफ कैसा होगा, कम होगी, मतलब पैरेलल लाइन शो होगी दोनों की। क्या, ये 1/Vmax भी डिक्रीज हो गया इसका, और 1/Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। ये किसके साथ है, इनहिबिटर के साथ। डिक्रीज होना मतलब हम ऐसे क्यों शो कर रहे हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। सपोज कोई भी वैल्यू यदि रेशो में चलेगी 1/2, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5, और नॉर्मल यदि इसका वाइस वर्सा लिखेंगे तो कितनी होगी, 2। यदि 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो 1/2 मतलब 0.5, मतलब उसकी वैल्यू कैसे हो रही है, कम हो रही है। तो किस बेसिस पे लिखा गया है वो ध्यान से समझिएगा। केएम और Vmax की वैल्यू दोनों डिक्रीज होना, मतलब ये ऊपर जितने बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, 1/Vmax कैसा होता जाएगा और केएम कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये था आपका अनकॉम्पिटिटिव के केस में। नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में इनहिबिटर फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर जाता है। एंजाइम किस किस से बाइंड कर सकता है, फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर जाएगा, दोनों से बाइंड कर जाएगा। मतलब इन दोनों का मिक्स्ड इनहिबिशन ही क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव या मिक्स्ड इनहिबिशन। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, आज हम देखेंगे वो डिफरेंस होता क्या है। किससे बाइंड कर जाएगा, दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है इनहिबिटर्स, और एंजाइम की फ्री साइट या फ्री एक्टिव साइट भी जाकर भी बाइंड कर सकता है। इसमें केएम और Vmax की वैल्यू, केएम की वैल्यू रहती है अनचेंज्ड, केएम की वैल्यू कैसी रहेगी, अनचेंज्ड, और Vmax की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, Vmax वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। ग्राफ कैसा बनेगा, 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया उसका विदाउट इनहिबिटर ग्राफ, विदाउट इनहिबिटर -1/Km। ये उसका Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, मतलब 1/V की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी, ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, तो तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी, बट Km अनचेंज रहेगा। मतलब Km का पॉइंट तो यहीं आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव में, Km का पॉइंट क्या आएगा, यहीं पर आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि अनचेंज्ड है। ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में। तीनों के केस में ग्राफ बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉम्पिटिटिव के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, अनकॉम्पिटिटिव में पैरेलल लाइंस बनेगी, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Km जब सेम रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। ये तो हमने ग्राफिकल पोर्शन देखा। अभी हमने देखा था कि वीडियो में हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे अफेक्ट करता है इनहिबिटर्स। तो अब ध्यान से समझिएगा, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होती है V0 = Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
ये हमारी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है। अब इसमें इनहिबिटर के साथ बाइंडिंग होने पे क्या क्या चेंजेस होंगे। Km की वैल्यू इंक्रीज होना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू अल्फा, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अल्फा से इंक्रीज हो जाती है, अल्फा से Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब अल्फा क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ये सब आई होप आपको क्लियर होगा। यदि इसी में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट को सॉल्यूशन दे सकूं। चलिए, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू इंक्रीज रहती है, वी मैक्स सेम रहता है, Km की वैल्यू अल्फा से इंक्रीज हो जाएगी। Km की वैल्यू किससे इंक्रीज हो जाती है, अल्फा से इंक्रीज हो जाएगी। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन इनहिबिटर कांस्टेंट Ki। अब हम सोच रहे हैं इनहिबिटर कांस्टेंट क्या होगा, Ki क्या होगा, तो हमारे लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनहिबिटर कांस्टेंट क्या होता है। एक बार और देख लीजिए, एंजाइम प्लस इनहिबिटर, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन फ्री साइड से बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और इस इक्वेशन पे कांस्टेंट क्या होता है, Ki, इनहिबिटर कांस्टेंट। तो ये क्या है आपका, Ki क्या होगा, इनहिबिटर कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आई अपॉन Ki, ठीक है। Ki की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Ki इज इक्वल टू एंजाइम का कंसंट्रेशन, इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। यदि इनका कंसंट्रेशन गिवन हो या इनमें से कोई सी भी एक, आपको 4 वैल्यूज है, 4 में से यदि 3 गिवन हो तो 1 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि इनमें से कोई सी भी वैल्यू गिवन हो तो हम आपको अपोजिट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आई का कंसंट्रेशन या Ki हमें पता पड़ जाएगा तो आई और Ki रख के हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम ये बता सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अल्फा Km कितना इंक्रीज हुआ है, या अल्फा Km इंक्रीज हुआ है तो किस स्पीड से, किस एफिनिटी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एफिनिटी कम हुई है उसकी तो किस बेसिस पे, उसकी वेलोसिटी पे क्या अफेक्ट हुआ है रिएक्शन का, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन थी जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, किसके केस में बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। सेम ऐसे हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में भी फाइंड आउट करते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कैसे अफेक्ट करेगी। कहा जाता है कि अनकॉम्पिटिटिव के केस में Km और Vmax दोनों अल्फा डैश से डिक्रीज होते हैं, अल्फा डैश से Km भी डिक्रीज होता है और Vmax भी किससे डिक्रीज होता है, अल्फा डैश से। इसके कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा डैश से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, अल्फा से। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अल्फा डैश। जब इसको ओवरऑल फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि Km भी किससे डिक्रीज हो रहा है, अल्फा डैश से, और Vmax भी किससे डिक्रीज हो रहा है, अल्फा डैश से। जब ओवरऑल फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलती है, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस अल्फा डैश इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अल्फा डैश कैसे निकालेंगे, अल्फा डैश कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अल्फा डैश फाइंड आउट करने के लिए इसके केस में क्या था कि केवल किससे बाइंड होता है, इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस इनहिबिटर Ki एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर, ठीक है। अब Ki कैसे निकलेगा, Ki इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंटू इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कंसंट्रेशन। उससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, Ki की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा डैश इज इक्वल टू वही 1 प्लस इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन Ki। ये क्या है आपका अल्फा डैश निकालने का तरीका, कि अल्फा डैश कैसे निकालेंगे, 1 प्लस इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन Ki। और Ki को कैसे फाइंड आउट करोगे उसका तरीका भी है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है अनकॉम्पिटिटिव के केस में इनहिबिटर केवल किससे बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अप इंटू
इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर का कंसंट्रेशन, उसे किसके वैल्यू निकल आएगी, आपको KI की वैल्यू निकल आएगी। यदि KI की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो KI पुटअप करेंगे, इनहिबिटर का कंसंट्रेशन पुटअप करेंगे तो अल्फा डैश आ जाएगा। और यदि अल्फा डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम अनकॉम्पिटिटिव के केस में इनिशियल वेलोसिटी या गिवन कोई सा भी कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km और Vmax दोनों किससे डिक्रीज हो जाते हैं, अल्फा डैश से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Km किससे इंक्रीज होता है, अल्फा से। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से पिक पॉइंट है। अब होगा आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दोनों इनहिबिशन का मिक्सचर है, अनकॉम्पिटिटिव का और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, जिसमें हम देखते हैं कि Km की वैल्यू तो अनचेंज रहती है और Vmax डिक्रीज हो जाता है। बट फर्स्ट ये ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में स्लाइटली डिफरेंस होता है। मिक्स्ड इनहिबिशन और आपका नॉन कॉम्पिटिटिव में स्लाइटली डिफरेंस होता है। कैसे, वो देखते हैं। मिक्स्ड इनहिबिशन दोनों का मिक्सचर है। मिक्स्ड इनहिबिशन कैसा है, दोनों का मिक्सचर है। तो इक्वेशन कैसे होगी, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो होती है। अब ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर है मतलब इस इक्वेशन का भी और इसका भी। तो अल्फा और अल्फा डैश, अल्फा और अल्फा डैश वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिक्स्ड इनहिबिशन की बात की जाए तो उसमें भी Km डिक्रीज किससे होता है, Km अपॉन अल्फा डैश से डिक्रीज होगा। और अल्फा दोनों का मिक्सचर है तो अल्फा Km से इसमें बड़ा था, इसमें Km अपॉन अल्फा डैश से डिक्रीज हुआ, तो दोनों का मिक्सचर है ये। और सब Vmax की वैल्यू क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। Vmax की वैल्यू कैसे हुई थी, डिक्रीज हुई थी अल्फा डैश से। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और मिक्स्ड इनहिबिशन में जो स्लाइटली डिफरेंस है वो कहाँ पर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, जब अल्फा किसके बराबर हो जाता है, अल्फा डैश के बराबर हो जाता है, तब उसे कहा जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जब व्हेन क्या कंडीशन होगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, जब अल्फा अल्फा डैश के बराबर हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब अल्फा अल्फा डैश के बराबर हो जाएगा तब वो कंडीशन क्या कहलाएगी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मतलब Km की वैल्यू यदि ये दोनों बराबर हो गए, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और Km कैसा रह जाएगा, अनचेंज्ड। Km कैसा हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। Km यदि अनचेंज हो गया तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल Km अनचेंज रहा तो वैल्यू कैसे होगी उसकी, Km और अल्फा डैश की वैल्यू पुटअप करके आप निकाल सकते हैं। ये किसके केस में है, आपके मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम, मिक्स्ड इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश हो जाएगा, तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। इसीलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में कहा जाता है कि Km की वैल्यू कैसी रहती है, अनचेंज रहती है, और Vmax आपके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू या सॉरी Vmax की वैल्यू कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Km तो अनचेंज रहेगा बट उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, सॉरी Vmax की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, या सपोज ये अल्फा है आपका, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में दोनों की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इससे फाइंड आउट की जा सकती है 1 प्लस आई अपॉन KI। यही इक्वेशन मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव जो होगा वो दोनों का होगा, अल्फा की वैल्यू हम इससे फाइंड कर लेंगे 1 प्लस आई अपॉन KI, वही गिवन, क्योंकि वो फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फा डैश की वैल्यू किससे फाइंड आउट कर सकते हो, इस इक्वेशन से, i इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन KI, तो क्या होगा, अल्फा डैश की वैल्यू निकल जाएगी, इससे अल्फा डैश निकल जाएगा, इससे अल्फा निकल जाएगा, जो भी इक्वेशन में गिवन हो, और उससे आप नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मिक्स्ड इनहिबिशन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मिक्स्ड और आपके नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या स्लाइटली डिफरेंस है, मिक्स्ड इनहिबिशन में अल्फा और अल्फा डैश की वैल्यू अलग हो सकती है, बट नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में जब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश,
जब अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश के इक्वल हो जाएगी तब वो क्या कहलाएगा आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आई होप आपको कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव तो समझ में आया होगा, उसका ग्राफ भी क्लियर होगा। अब आपको ये उसकी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्लियर होगी कि क्या डिफरेंस होगा, माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस क्या होंगी। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।